फिल्म तेरे इश्क में की कहानी। हाँ। ये कहानी है दो ध्रुवों की। एक तरफ है शंकर, एक काबिल तेजस फाइटर पायलट जिसके अंदर एक ज्वालामुखी मतलब हमेशा धधकता रहता है। और दूसरी तरफ है मुक्ति। हाँ, मुक्ति, जो इंसानी गुस्से को काबू करने की थ्योरी पर काम कर रही है। एक तरह से एक आग और दूसरी उस आग को समझने का दावा करने वाला पानी। और कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सीन से होती है जो शंकर के किरदार का पूरा डीएनए सेट कर देता है। पहली ही मिनट में। हाँ, वो एक शानदार पायलट है, लेकिन नियमों से बिल्कुल परे। इंटरनेशनल बॉर्डर पर वो बिना इजाजत एक चीनी प्लेन का पीछा करता है। मिशन पूरा भी करता है, पर प्रोटोकॉल तोड़कर। और ये सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं है, ये कहानी का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब जो मुख्य टकराव है, वो यहीं स्थापित हो जाता है। शंकर का देश के लिए जुनून और उसके अपने बेकाबू गुस्से के बीच की लड़ाई। उसे सजा मिलती है, सीधा सीधा ऑर्डर आता है कि जब तक काउंसलिंग कमेटी से क्लियरेंस नहीं मिलती, फाइटर जेट को हाथ भी नहीं लगाना। बिल्कुल। और यही किस्मत का खेल देखिए, ये केस पहुंचता है मुक्ति के पास, जो उस कमेटी की हेड है। और जैसे उसके हाथ में शंकर की फाइल आती है, वो कांप जाती है, सदमे में। साफ है कि इन दोनों का एक गहरा अतीत है। बहुत गहरा। ले में जब वो आमने सामने आते हैं तो बातें नहीं होती, सिर्फ आंखों में आंसू होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था। इसी सवाल का जवाब देने के लिए कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। तो कहानी पहुंचती है कॉलेज के दिनों में। मुक्ति ह्यूमन बिहेवियर के गुस्से पर अपनी थीसिस लिख रही है और असेंबली में स्पीच दे रही है। किया जा सकता है थ्योरी। और ठीक उसी पल, जैसे कोई उसकी थ्योरी का मजाक उड़ा रहा हो, शंकर असेंबली में घुसकर एक लड़के को मतलब जानवरों की तरह पीट रहा होता है। बस इसी एक सीन में पूरी फिल्म की नस पकड़ में आ जाती है। एक तरफ किताबी बातें और दूसरी तरफ जिंदगी की नंगी हकीकत। मुक्ति उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शंकर उसका हाथ पकड़कर खुद को ही एक थप्पड़ मार लेता है। पुलिस आती है, उसे ले जाती है। और फिर आता है कहानी में एक बड़ा मोड़। कॉलेज के प्रिंसिपल मुक्ति को एक चैलेंज देते हैं, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वो कहते हैं, तुम गुस्से पर थीसिस लिख रही हो ना, इस लड़के को सुधार कर दिखाओ, मैं तुम्हारी थीसिस पर साइन कर दूंगा। और यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। इस पल में मुक्ति के लिए शंकर एक इंसान नहीं रहता। नहीं, वो एक प्रोजेक्ट बन जाता है, एक सब्जेक्ट जिस पर वो अपना एक्सपेरिमेंट करके अपनी थीसिस पूरी कर सकती है। यहीं से इस रिश्ते की नींव ही एक कमजोर जमीन पर रखी जाती है। बिल्कुल। वो पुलिस स्टेशन जाकर शंकर और उसके दोस्त वेद को छुड़वा लेती है और अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करती है। लेकिन शंकर उसकी एक नहीं सुनता। वो मजाक में कहता है, ना तुम मेरी बीवी हो ना गर्लफ्रेंड, तो तुम्हारी बात क्यों मानूं? वो साफ कर देता है कि उस पर किसी थ्योरी का असर नहीं होने वाला। कहानी का एक यादगार सीन आता है वैलेंटाइन डे पर। शंकर और उसके दोस्त कपल्स पर रॉकेट दाग रहे होते हैं। ये बचकाना लग सकता है, लेकिन ये उसके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है उसे दिखाता है। उसे रोकने के लिए मुक्ति वही करती है जो वो चाहता था। वो उसके कंधे पर सिर रखकर कहती है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और बस इसी पल में कहानी का रुख बदल जाता है। शंकर मजाक में नहीं बल्कि एक गहरी चेतावनी देता है। वो कहता है, अगर मैं प्यार में पड़ गया ना तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। नहीं, ये उसके किरदार का सार है। वो जो भी करता है पूरी शिद्दत से करता है, नफरत भी और मोहब्बत भी। लेकिन मुक्ति से गंभीरता से नहीं लेती। वो उसे गंदी नाली का कीड़ा तक कह देती है। क्योंकि उसके दिमाग में तो अब भी अपनी थीसिस ही चल रही है। वो साफ कहती है कि उसकी तरफ से प्यार का 1% भी चांस नहीं है। वो सोचती है कि वो इस आग से खेल भी लेगी और खुद को बचा भी लेगी। लेकिन आग का काम ही जलाना है। हाँ, साथ रहते रहते ये एक्सपेरिमेंट बदलने लगता है। 2 महीने बीत जाते हैं। एक सीन में शंकर एक लड़ाई से सिर्फ इसलिए पीछे हट जाता है क्योंकि मुक्ति ने कहा था। और इनाम के तौर पर मुक्ति उसके साथ फन करने को तैयार हो जाती है। और उस कमरे में जो होता है वो कमाल का है। मुक्ति तो अपनी थीसिस के लिए एक टास्क पूरा कर रही थी। हाँ, लेकिन शंकर डर जाता है। वो कहता है, तुमने तो काम के चक्कर में कपड़े उतार लिए, लेकिन मैं प्यार में अपने कपड़े कैसे उतारूं? इस एक लाइन से वो मुक्ति को आईना दिखा देता है कि कौन असल में रिश्ते को जिस्म से और कौन रूह से देख रहा है। सही बात है। इस पल में पहली बार मुक्ति हिल जाती है। उसे एहसास होता है कि ये गंदी नाली का कीड़ा प्यार को उससे ज्यादा बेहतर समझता है। शंकर उसे अपनी माँ कावेरी की कहानी बताता है कि कैसे वो आग में जलकर मर गईं और तब से उसके अंदर एक आग जलती है जिसे सिर्फ मुक्ति का स्पर्श ही ठंडा कर सकता है। और वो अपने प्यार का इजहार कर देता है। और ठीक जब लगता है कि कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेगी, तभी एंट्री होती है अभीर की।
और मुक्ति दौड़कर उसके गले लग जाती है। बस शंकर की दुनिया एक पल में उजड़ जाती है। उसे लगता है कि जिस लड़की ने उसके अंदर की आग को शांत किया, उसी ने अब उस पर पेट्रोल डाल दिया है। और ये पेट्रोल डालने वाली बात सिर्फ एक मुहावरा नहीं रह जाती। नहीं रहती। शंकर का गुस्सा जो थोड़ा काम में आया था, अब सुनामी बनकर लौटता है। वो एक बार में पहुंचता है जहां मुक्ति और अबीर बैठे होते हैं। और सच में दोनों पर पेट्रोल डाल देता है। वो अपनी दिल्ली फूकने वाली बात को सच करने के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। यह सीन एक विजुअल मेटाफर है। जो आग उसके अंदर जल रही थी, अब वो सचमुच बाहर आ गई है। यहाँ तक कि इस भयानक घटना के बाद भी मुक्ति उसे एक झूठी उम्मीद देती है। हाँ, ये बहुत अजीब था। वो उसके घर जाकर कहती है, कल मेरे पिताजी से बात करने आ जाओ। शंकर और उसके पिता तो खुशी से पागल हो जाते हैं। उन्हें लगता है सब ठीक हो गया। वो शादी की शॉपिंग तक करने लगते हैं। लेकिन ये एक जाल था। और यहाँ कहानी सिर्फ प्यार मोहब्बत से निकलकर क्लास डिवाइड मतलब ऊंच नीच के सामाजिक मुद्दे पर आ जाती है। मुक्ति के आईएएस पिता शंकर की ऐसी बेइज्जती करते हैं जो किसी की भी आत्मसम्मान को तोड़ दें। वो कहते हैं कि शादी बराबरी वालों में होती है। और उसे एक नामुमकिन चैलेंज देते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने का। ये यूपीएससी वाला चैलेंज सिर्फ एक शर्त नहीं है, ये कहानी में एक क्लास का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सही कहा। मुक्ति के पिता के लिए शंकर की काबिलियत या प्यार मायने नहीं रखता, सिर्फ उसका सोशल स्टेटस रखता है। शंकर ये चैलेंज स्वीकार कर लेता है। हाँ, वो मुक्ति से वादा करता है कि जब तक वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर लेता, उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। बस एक शर्त रखता है कि जब वो कॉल करे तो उठा लेना। और वो लड़का 3 साल 3 कोशिशों तक गायब हो जाता है और वो कर दिखाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर लेता है। वो खुशी खुशी एक विजेता की तरह मुक्ति के घर पहुंचता है। लेकिन कहानी यहाँ एक और क्रूर मोड़ लेती है। वहां मुक्ति किसी और जसमीत नाम के लड़के से अपनी सगाई का ऐलान कर रही होती है। और सबसे दर्दनाक बात, इन 3 सालों में उसने एक बार भी शंकर का कॉल नहीं उठाया था। ये शायद कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ धोखा सिर्फ मुक्ति से नहीं बल्कि किस्मत से भी मिलता है। बिल्कुल, शंकर ने अपनी तरफ से सौदा पूरा किया, लेकिन उसे बदले में मिला अब तक का सबसे बड़ा धोखा। अब शंकर के अंदर का सब कुछ टूट चुका था। वो पार्टी में आग लगा देता है और मुक्ति को याद दिलाता है, मैंने कहा था दिल्ली फूंक दूंगा। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और बुरी तरह पीटती है। उसके पिता एक लाचार बाप की तरह उसे छुड़ाने के लिए हर किसी के पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं। और फिर वो होता है जो शंकर को हमेशा के लिए बदल देता है। जब उसके पिता उसे घर ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। शंकर के हाथ में सिर्फ अपने पिता की लाश रह जाती है। वो उस इंसान को भी खो देता है जो उसके गुस्से के बावजूद उससे बेइंतहा प्यार करता था। अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए वो बनारस जाता है और यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। उसकी मुलाकात होती है रांझना फिल्म के पंडित जी से। ये सिर्फ एक कैमियो नहीं है ना, ये एक थीमैटिक कनेक्शन है। बिल्कुल, पंडित जी का किरदार यहाँ एक तरह से ड्यूस एक्स मशीना की तरह काम करता है। वो आकर उलझे हुए हीरो को एक नया रास्ता दिखाते हैं। वो शंकर को वो सलाह देते हैं जो उसकी जिंदगी का फलसफा बन जाती है। जो मुक्ति तुझे चाहिए वो मरकर नहीं जलकर मिलेगी। अपने अंदर के इंसान को मरने मत देना। क्या बात है, मतलब अपनी आग को बुझाना नहीं है, उसे सही दिशा देनी है। हाँ, खुद को या दूसरों को जलाने की जगह उस आग को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। और शंकर यही करता है। लेकिन जाने से पहले वो एक आखिरी काम करता है। वो मुक्ति की हल्दी में पहुंचता है और गंगा जल से उसके पाप धोने का नाटक करता है। ये सीन नफरत और प्यार की सरहद पर खड़ा है। हाँ, वो उसे बद्दुआ देता है कि तेरा एक बेटा हो ताकि तुझे भी पता चले कि आशिकी में मरने वाले भी किसी के बेटे होते हैं। और इसके बाद वो गायब हो जाता है और एयरफोर्स ज्वाइन कर लेता है। और अब कहानी वापस वर्तमान में है, लेह में लौटती है। एक धमाके में शंकर मुक्ति को बचाता है। और अब हमें मुक्ति की कहानी का दूसरा पहलू पता चलता है। उसने भी अपनी शादी तोड़ दी थी। 7 फेरों के वक्त उसे हर जगह शंकर दिख रहा था और वो मंडप से भाग गई। उसने शंकर को बहुत ढूंढा और जब वो नहीं मिला तो वो शराबी बन गई। ये एक बेहतरीन सवाल है कि क्या ये सिर्फ उसका अपराध बोध था या वो सच में उससे प्यार करने लगी थी। शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। वो शंकर को सुधारना चाहती थी, लेकिन इस प्रक्रिया में कब वो खुद उसके जुनून का हिस्सा बन गई उसे पता ही नहीं चला। अब वो शंकर को सच बताती है, उसे लिवर सिरोसिस है और वो मरने वाली है। और उसने जसमीत से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि उसे एक बेटा चाहिए था। और वो चाहती है कि शंकर उसके बच्चे का ख्याल रखे। वाह,
मतलब वो बच्चे के रूप में शंकर का एक हिस्सा अपने पास रखना चाहती थी। ये प्यार की एक बहुत ही जटिल और शायद स्वार्थी परिभाषा है। शंकर, जो अब प्यार और भरोसे जैसी चीजों से बहुत आगे निकल चुका है, कहता है कि उसे सिर्फ जंग लड़नी है। लेकिन महादेव की कसम खा के वादा करता है कि बच्चा अकेला नहीं पलेगा। और वो मुक्ति से काउंसलिंग पेपर्स पर साइन करवाकर अपनी ड्यूटी पर वापस जाने की इजाजत ले लेता है। और जाते जाते वो एक ऐसी बात कहता है जो दिल चीर देती है। वो कहता है, अगर मैं नहीं लौटा तो इसका बाप लौटेगा। अभी प्यार पूरा कहाँ हुआ है मेरा। मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं अब भी एक उम्मीद बाकी है। एक अधूरापन। क्लाइमैक्स में शंकर अपने तेजस फाइटर जेट से मिशन पर निकलता है। वो दुश्मन के जहाजों को तबाह कर देता है, वो जसमीत की जान भी बचाता है, लेकिन आखिरी शिप को उड़ाने के लिए उसे अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में वो शहीद हो जाता है। उसने अपनी आग को सही दिशा दे दी थी, उसने देश के लिए जलना चुना। और अंत में अस्पताल में मुक्ति भी दम तोड़ देती है। शंकर और मुक्ति दोनों मारे जाते हैं उनका प्यार एक बार फिर अधूरा रह जाता है। और बनारस में पंडित जी उन दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार करते हैं। आग से शुरू हुई कहानी आग में ही खत्म हो जाती है। तो ये थी शंकर और मुक्ति की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे बेपनाह मोहब्बत और बेकाबू गुस्सा मिलकर सिर्फ तबाही लाते हैं। शंकर ने पंडित जी की सलाह मानी, अपनी आग को एक मकसद दिया, देश के लिए लड़ा, लेकिन वो अपनी किस्मत से नहीं बच पाया। ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल भी हमारे लिए छोड़ जाती है। शंकर का गुस्सा उसकी पहचान का हिस्सा था। उसी गुस्से ने उसे एक जुनूनी प्रेमी बनाया और उसी ने एक निडर फाइटर पायलट। क्या उसके गुस्से को काबू करना कभी मुमकिन था, बिना उस आग को बुझाए जो उसे शंकर बनाती थी? या फिर उनका प्यार हमेशा से ही आग में लिखी एक अधूरी और दुखद कहानी बनने के लिए ही था?